नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट योगा। तो योगा की फ़िलॉसफ़ी के बारे में कुछ बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगा जो एज अ बिगनर और आप किसी भी एज के हों, आप उन आसन्स पे काम कर सकते हैं। तो जब आप योगा के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में बस कुछ एक आसन्स या फिर कुछ फिज़िकल मूवमेंट के बारे में ही आप सोचते हैं। ऑल्दो योगा इज़ मच मोर देन दैट। योगा आपके माइंड, बॉडी एंड आपके सोल पे काम करता है। जब हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी एक्सरसाइज को, अपने आसन्स को हम ब्रीदिंग के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं और इससे हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्राण, हमारी वाइटल एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है और अच्छे से फ्लो करती है। मोस्टली हम कभी भी इतने अच्छे से सांस नहीं लेते और इतनी गहरी सांस नहीं लेते, और ये जो प्राणिक फ़्लो है वो हमारे हर ऑर्गन तक नहीं पहुंचता है, जिससे उस ऑर्गन की फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ता है और वही बाद में हमारे फ़िज़िकल और मेंटल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, हमें डिजीज़ लगती हैं। तो योगा के दौरान हम अच्छे से सांस लेने के कारण प्राणिक एनर्जी को अपनी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट कर पाते हैं। वैसे तो योगा की प्रैक्टिस हमें तब शुरू कर देनी चाहिए जब हम हेल्दी हैं, ना कि वेट करो कि कोई हमें डिजीज़ लगे और उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए योगा को ऑप्ट करें, क्योंकि योगा एज ए हेल्दी पर्सन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अ लॉन्ग रन। तो अगर आपको कोई डिज़ीज़ है या फिर आप योगा में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप योगा स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको सबसे पहले शुरुआत जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम का ये जो सीरीज़ मैं आपको आसन्स आज बताऊंगा उसे एंटी रोमेटिक कहते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का काम है कि वो अपने आपके जॉइंट्स में कोई भी तरह की जो ब्लॉकेजेस होती हैं उसे रिमूव करता है और आपके जॉइंट्स को फर्दर आसन के लिए प्रिपेयर करता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें स्ट्रेंथ प्रिपेयर करता है, जिससे आप एडवांस आसन्स कर सकें। सूक्ष्म व्यायाम का जो पहली सीरीज़ है उसे एंटी रोमेटिक कहते हैं। तो ये जो सीरीज़ और आसन्स मैं आपको बताऊंगा वो आसन्स हैं एंटी रोमेटिक, जो आपके टिश्यूज़, जॉइंट के टिश्यूज़ और मसल पे काम करते हैं और किसी भी तरह की ब्लॉकेज को रोकते हैं। और ये आसन्स उनके लिए हेल्पफुल होते हैं जिन्हें कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है, जैसे कि अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, रूमेटिज़म और आपका हार्ट डिसीज़। तो इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पे आपको हैवी एक्सरसाइज करने को मना किया जाता है, यू कैन ऑप्ट दिस सीरीज़ ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी मैं कुछ आसन्स आपको बताऊंगा सूक्ष्म व्यायाम के। तो ये आपका बेस पोजीशन रहेगा, इसमें आप अच्छे से पीछे को इंक्लाइन होके बैठ सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना भी आप स्ट्रेट हो सके कंफर्टेबली उतना आप स्ट्रेट हों। तो हम पाँव से सर की तरफ को शुरू करेंगे आपके जॉइंट की एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले जब आप अपने टो की एक्सरसाइज करेंगे, तो जब टो आपकी बॉडी की तरफ मूव कर रहे हैं, यू नीड टू ब्रीथ इन एंड व्हेन टोज गो अवे यू नीड टू ब्रीथ आउट। सो इट विल गो दिस वे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। टोज में अच्छे से प्रेशर डालें, इनहेल एक्सहेल। इसके 5 to 7 राउंड आप कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट दीज सूक्ष्म व्यायाम इज़ यू कैन क्लोज योर आइज एंड फील दिस ऑल द सेंसेशन इन योर बॉडी, मसल्स, इन योर जॉइंट्स। तो आंखें बंद करना काफ़ी बेनिफिशियल है, उसका आपको मेडिटेशन की फॉर्म में या आपकी माइंड की कामनेस के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। द सेकेंड वन इज़ योर एंकल्स। वट यू विल डू फॉर एंकल्स, रोटेशन। तो जब पाँव आपकी तरफ आएंगे, you need to breathe in, and when your feet go away you need to breathe out. So inhale, exhale, feel the sensation, inhale, exhale, inhale, exhale। एक तरफ के आप 5 से 7 राउंड कीजिए। देन इन एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसके भी आप 7 राउंड कीजिए। और देखिए, जब आप अपनी ब्रीदिंग को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी मूवमेंट जो है वो स्लो होगी और आप उस मूवमेंट को अच्छे से फील कर पाओगे। मूवमेंट स्लो होगी, आपकी हार्ट रेट स्लो होगी, आपका बीपी लो होगा, बीपी नॉर्मल होगा अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो कंप्लीट ब्रीदिंग so that you fill your lungs and do the physical movements. The other one is your knee movement. What you will do for it?
इस पोजीशन में आप रहेंगे। पहले तो पाँव को अंदर रखें, चेस्ट के साथ अपने नी को क्लोज लेके आएँ। देन इनहेल, स्ट्रेट योर लेग, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Do 5 to 7 round here, and then with other leg. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, सांस अंदर, exhale। पाँव को सीधा रखेंगे, कोशिश करेंगे पाँव को सीधा करने की। पहले अगर इस पोजीशन तक कर पा रहे हैं, that is good। धीरे धीरे आप उसको रेज कीजिए। ओके, नाउ कम्स द बटरफ्लाई। लोग आराम से सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि उनके ग्रोइन मसल, उनके हिप्स जॉइंट उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। एंड व्हेन यू कैन नॉट सिट प्रॉपरली, तो आपकी टांगों में भी आपके प्राणिक एनर्जी, आपके नाड़ीज़ के थ्रू जो एनर्जी फ़्लो करनी चाहिए वो अच्छे से फ़्लो नहीं करती है। तो जिन लोगों को बैठने में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल आसन्स में भी, वैसे तो पद्मासन इसके एडवांस फॉर्म है जो आपको मेडिटेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन अगर आपको नॉर्मली आपकी टांगें अच्छे से नहीं खुली हैं, अगर आप अच्छे से इन टांगों को नीचे नहीं लगा सकते इस तरह से, देन व्हाट यू विल डू दिस हाफ बटरफ्लाई। नाउ ये स्टार्टिंग में आपका जो बेस पोजीशन है उसमें बैठिए। राइट लेग को फोल्ड करके नी को अपने ग्रोइन के पास रखिए, सिट स्ट्रेट। नाउ इनहेल, एक्सहेल, और धीरे धीरे कोशिश करिए कि वो नीचे टच हो। अगर नहीं हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, तो बस थोड़ा सा पुश करने का, जिससे ये जॉइंट आपका खुले। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, तो इसके भी आप 7 राउंड कर सकते हैं। देन विद अदर लेग, inhale, exhale, sit straight, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। Now this was the half butterfly. You can proceed it with the full butterfly। पाँव को क्लोज करें और अपने एंकल पे हाथ को रखें, और जितना आपके पेरिनियम के पास आपकी हील आ सकती है उतना क्लोज लेके जाए, जितना आपको कंफर्टेबल हो। हाँ, और ये जो फुल बटरफ्लाई है, जिन लोगों को सियाटिका का प्रॉब्लम है, बैक का सीरियस इंजरी है, वो इस आसन को नहीं करें। तो इसमें क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है आपको, एंड योर लेग्स मूव इन सच अ वे लाइक अ बटरफ्लाई। इसको आप 20 से 30 राउंड या फिर 2 मिनट 3 मिनट के लिए कीजिए। नाउ योर लेग्स आर completely exercised. We will come to your shoulder, your wrist and your neck. For your wrist, what you will do, अपने हाथों को ऐसे रखें और किसी भी सुखासन में बैठे आराम से हाथों को इस पोजीशन में रख सकते हैं। इनहेल, रिस्ट से हाथों को अंदर की तरफ पुश। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। This is for wrist. Now you will do the wrist rotation. But you will do inhale, जब हाथ ऊपर को आ रहे हैं सांस अंदर, जब हाथ नीचे जाएं सांस बाहर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Now in opposite, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। मैं आपको 3-3 राउंड करके बता रहा हूँ। आप इसके लिए 7 to 10 राउंड रिस्ट के लिए कर सकते हैं। नाउ द अदर वन इज फॉर योर शोल्डर। दिस इज़ योर शोल्डर मूवमेंट। सर्वाइकल का जिनको प्रॉब्लम रहता है या जिनके शोल्डर्स फ्रोज़न होते हैं, काफ़ी स्टिफ होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। या किसी तरह का कोई इंजरी शोल्डर्स में हो,
तभी एक्सरसाइज आपके अपर मसल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। व्हाट यू नीड टू डू इज़, ऐसे आपके हाथ रहेंगे, इनहेल तो आपकी ट्रंक से आपकी बाजू टच होंगी, इनहेल अप, हाथ टच होंगे, कान टच होंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फुल रोटेशन करने का ट्राई करें, जितना हाथ यहाँ से क्लोज होके बाहर को जा सकता है दैट वे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। नाउ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इनहेल, कान टच, एक्सेल, कोहनियाँ मिलेंगी, देन टच योर ट्रंक, इनहेल एक्सेल, इनहेल exhale. So again 5 round in one direction, then 5 round in opposite direction. This was for your shoulders. The next exercise is for your neck. तो जो elder people हैं, aged people हैं, वो इस एक्सरसाइज को नहीं करें, और जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, वो तो बिल्कुल इसको टच ना करें, आपके नेक की मूवमेंट्स को। लेकिन इफ़ इट इज़ लेस देन इवन देन यू डोंट नीड टू बेंड योर नेक फॉरवर्ड। आप नेक पीछे कर सकते हैं, आगे तो आपको सर्वाइकल वाले पेशेंट को आगे गर्दन करनी ही नहीं है। तो इसमें 3-4 एक्सरसाइज हैं। एक तो जैसे इनहेल, गर्दन पीछे, एक्सेल, चिन आपकी चेस्ट के साथ टच होगी, इनहेल एक्सेल। और आप अपनी उंगलियों को अच्छे से यहाँ पे इन चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं हाथों को, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। On the very first day you just practice 4 rounds for one exercise for neck, because this is very delicate area. आपकी पूरी बॉडी के नर्व्स आपके हेड से कनेक्टेड हैं, और वो सारी नर्व्स आपके गले से होके जाती हैं। तो जब आप इनको स्ट्रेच दे रहे हैं तो आपको रिलैक्स तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन दिस इज़ ए डेलिकेट पार्ट। आप इसको ज़बरदस्ती ज़ोर से नहीं कर सकते जिससे कोई आपको इंजरी हो। दिस वाज वन एक्सरसाइज। द नेक्स्ट इज इनहेल एक्सेल, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale। 4 rounds इसके भी कीजिए, ओके। देन द थर्ड वन इज इनहेल एक्सेल। अपने शोल्डर के ऊपर गर्दन को लेके जाना है, आइज क्लोज, फील द स्ट्रेच, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale। ये नेक मूवमेंट का एक्सरसाइज आपके माइग्रेन के लिए भी अच्छा रहेगा। देन द लास्ट वन एक्सरसाइज, द फुल रोटेशन। इसमें आप एक साइड के सिर्फ 3 ही राउंड करेंगे, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी आराम से करना है नेक मूवमेंट को, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है अपने नेक पे कि ज़बरदस्ती कुछ कर लिया, वैसा कुछ नहीं करना है आपको। सो इनहेल अप एक्सेल, इनहेल एक्सेल। Now in opposite, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale। तो ये एक्सरसाइजेज आपके पाँव से लेके आपके नेक तक के मसल्स को, आपके जॉइंट्स को अच्छे से मूव कर रहा है। सो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है आगे योगा के आसन को प्रैक्टिस करने के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है। इन आसन्स को हल्के में मत लीजिए, इन आसन्स को आपको करना है, और आपकी बॉडी ओवर अ मंथ चेंजेस फील करेगी।
आप नेक्स्ट आसन के लिए प्रिपेयर होंगे, आपकी बॉडी लाइट फील करेगी और उसका चेंजेस आपको समझ में आना शुरू होंगे। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस है उसको बच्चों से लेके एल्डर पीपल तक कोई भी कर सकता है। सूक्ष्म व्यायाम के आगे के आसन जो हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा और आपके एनर्जी ब्लॉक्स को रिमूव करने के आसन होंगे। तो तब तक के लिए आप इन सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आज आपको बताई हैं। सूक्ष्म व्यायाम के आसन की प्रैक्टिस के बाद जब आपकी बॉडी आसन करने के लिए प्रिपेयर होगी, तब हम आगे किसी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आपको आसन बताएंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए, इन प्रैक्टिसेस को करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।